हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अब आज सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में। और इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनके पूरे जीवन परिचय का सार समझते हैं। कवि परिचय का पूरा सार समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो है, सबसे पहले बात करें तो इनको हम लोग प्रकृति के सुकुमार के नाम से भी जानते हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1900 ईस्वी में। ये अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। जो अल्मोड़ा जिले में एक कसौनी नामक ग्राम है, वहाँ हुआ था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था पंडित गंगादत्त। इनकी जो शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी शिक्षा जो है पहले कसौनी से ही प्रारंभ हुई, और उसके बाद इन्होंने राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा में लिया एडमिशन, और वहाँ पास इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। अगर इनकी बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी को, इनका इनका जो पुराना पहले इनका नाम था गुसाई। जब इन्होंने ये हाई स्कूल, राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा से इन्होंने आगे पढ़ाई की, तो इन्होंने जब यहाँ पास अपना नाम गुसाई से बदल करके सुमित्रा नंदन पंत रखा। फिर इन्होंने अपने ही अध्याय से, स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन कर लिया। फिर ये आगे क्या कहते हैं, इन्होंने इलाहाबाद में एडमिशन भी लिया, परंतु गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के इन्होंने वहां से हट गए। फिर ये जो है इलाहाबाद वापस आके रूपाभा पत्रिका का प्रकाशन करने लगे, और सन 1961 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला। फिर साहित्य अकादमी अकादमी सम्मान मिला। और इनका जो है, इनकी मृत्यु जो है सन 1977 ईस्वी को सुमित्रा नंदन पंत जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये रहा पूरा सार। अब इसके इनके जीवन परिचय की ओर चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे कवि परिचय हेडिंग। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कसौनी से प्रारंभ हुई, जिसके पश्चात राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट हुई, और यहीं पर इन्होंने अपना नाम से बदलकर गुसाई गुसाई से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। इलाहाबाद वापस आकर रूपाभा पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने बताया, रूपाभा पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। जैसे आपसे पूछ लेता है रूपाभा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, संपादक कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, करने लगे। सन 1961 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, फिर प्राप्त हुआ। और सन 1977 ईस्वी को प्रकृति के सुकुमार, इनको प्रकृति का सुकुमार भी बोला जाता था। ठीक है, तभी सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के गोद में विलीन हो गए। ओके, अब बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। तो साहित्यिक परिचय केवल 12 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और सुमित्रा नंदन पंत का जो जीवन परिचय है वो कक्षा 12 के लिए हो या कक्षा 10 के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बार पूछा जा चुका है ये सुमित्रा नंदन पंत, काफ़ी बार आ चुका है, तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रसाद तथा निराला की बात, पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ है। ठीक है, प्रसाद जी और निराला जी की तरह ही जो हमारे क्या है, ये सुमित्रानंद पंत जो है, ये किसके आधार स्तंभ है, छायावाद के। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। इनकी काव्य के प्रति रुचि बढ़ी, इन्होंने कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। इनकी प्रथम रचना 1916 में आई, और फिर 1919 में इनके काव्य के प्रति रुचि और बढ़ी, तो इन्होंने और रचनाएं की। ठीक है, इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो कृतियां काव्य में जो है इनकी क्या है, वीणा है, ग्रंथि है, गुंजन है, स्वर्ण किरण है, नाटक है। नाटक में कौन कौन सी है, रजत रश्मि है, शिल्पी है, ज्योत्सना है। ठीक है, ज्योत्सना लिखा हुआ है। ठीक, और उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास है एक, वो भी हार। तो आई होप आपको ये जीवन परिचय अच्छे समझ में आया होगा। अब बात करें तो इस जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जीवन परिचय के साथ।